नमस्कार। आज मैं कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में शामिल कबीरदास जी के दूसरे शब्द की व्याख्या करूंगी। इस शब्द में कबीरदास जी ने ज्ञान के महत्व को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से बताया है। उन्होंने यहाँ ज्ञान की तुलना सामान्य हवा से न करके तेज चलने वाली हवा अर्थात आंधी से किया है। उनका मानना है कि सामान्य हवा तो सुखद देने वाली होती है और सामान्य हवा चलने पर मन तो सुखी होता ही है, वस्तुएं भी यथास्थित बनी रहती हैं। किंतु जब आंधी आती है तो अपने साथ तमाम तरह के कूड़ा करकट उड़ाकर ले जाती है। उसी मनुष्य के मन में जब ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है तो मन की सारी कूड़ा करकट रूपी बुराइयां, कलुषित भावनाएं दूर हो जाती हैं। इसके लिए उन्होंने घास फूस की बनी झोपड़ी से उदाहरण देते हुए समझाया है कि जिस प्रकार हल्की फुल्की बनी हुई झोपड़ी आंधी आते ही उड़ जाती है, उसके घास फूस उसकी गंदगी दूर हो जाती है, उसी प्रकार जब ईश्वर का सच्चा ज्ञान मन में प्राप्त होता है तो मन की सारी कलुषित भावनाएं दूर हो जाती हैं। इस शब्द में उन्होंने कबीरदास जी ने रूपक अलंकार का अच्छा प्रयोग किया है। तो रूपक अलंकार का ये एक अच्छा उदाहरण है। देखिए अब ये किस प्रकार से इसकी व्याख्या है। कबीरदास जी ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। संतो यहाँ पर साधु जनों को, सज्जनों को संबोधित करते हुए कबीरदास जी ने बात की है। उन्होंने कहा, हे सज्जनों, हे साधुजनों, अब ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। ज्ञान की आंधी आना, ज्ञान रूपी आंधी आ गई। ये ज्ञान है, ज्ञान इस तरह से लिखा जाता है चूँकि इनकी सधुक्कड़ी भाषा है ना, तो ज्ञान की आंधी आ गई है। और जब ज्ञान की आंधी आई, मन में ईश्वर का सच्चा ज्ञान की आंधी आने का मतलब यहाँ पर मन में ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया तो क्या होता है, भ्रम की टाटी सभय उड़ानी, माया रहे न बांधी। तो मन के सारे भ्रम रूपी टाटी का मतलब यहाँ है जो घास फूस की जब झोपड़ी बनती है तो उसकी दीवार बड़ी हल्की होती है। तो दीवार से मतलब है दीवार है ये, लेकिन यहाँ पर उड़ने की बात की गई है, दीवार के उड़ने की बात की गई है क्योंकि ये घास फूस की बनी दीवार है। झोपड़ी में हमेशा देखते होंगे तिनकों से बनी हुई दीवार होती है झोपड़ी तो वो हल्की होती है। तो यहाँ पर उड़ने की बात की गई है कि भ्रम रूपी दीवार उड़ चुकी है, यानी टूट गई है, माया रहे न बांधी, और उसे सांसारिक मोह माया रूपी रस्सी भी नहीं बांध सकी। इतनी बलशाली है यह आंधी। हिति चित्त की द्वैथूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। कबीरदास जी कहते हैं कि मन में स्वार्थ रूपी जो दो खंभे हैं, मन में तमाम तरह के स्वार्थ घिरे होते हैं मनुष्य के, तो वे स्वार्थ को उन्होंने दो खंभे बताए झोपड़ी के। कहते हैं मन में स्वार्थ रूपी जो दो खंभे हैं वे गिर चुके हैं, यानी स्वार्थ मन का खत्म हो गया क्योंकि ज्ञान आ गया है, मन में ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। और मोह बलिंडा टूटा, और मोह रूपी बल्लियाँ टूट फूट गई हैं। ये बलिंडा क्या है, बल्लियाँ जो झोपड़ी को सहारा देने के लिए बांस की बल्लियाँ होती हैं, वे झोपड़ी को सहारा देती हैं, झोपड़ी को खड़े रखने में सहारा देती हैं। तो मोह रूपी बल्लियाँ टूट फूट गई हैं। तृष्णा छानी परी घरी ऊपरी, कुबधि का भांडा फूटा। और जो तृष्णा अर्थात लालच, मन का जो लालच है, लोभ है,
उस रूपी छानी, छानी मतलब छप्पर, छप्पर जो झोपड़ी के ऊपर छत पड़ी होती है। कहते हैं कबीरदास जी कि जब मन में सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ ईश्वर का, कि ईश्वर एक ही हैं, वही हमारे सबके दाता हैं, हमको पालन पोषण करने वाले हैं, आत्मा ही परमात्मा का अंश है। तो जब इस तरह का ज्ञान प्राप्त हुआ तो मन से सारे लोभ लालच रूपी छप्पर टूट कर गिर गए। परी घरी ऊपर, परी घरी ऊपर मतलब टूट फूट कर घर के वो पूरी तरह से वो छप्पर टूट कर गिर पड़े हैं। और जब छप्पर गिरा, घर के सारे छप्पर टूट कर गिर गए, तो उसमें अब चूँकि झोपड़ी है तो झोपड़ी में कच्ची मिट्टी के बर्तन ही हो सकते हैं, मिट्टी के ही बर्तन हो सकते हैं, है ना। तो उस झोपड़ी में रखे हुए जो दुर्बुद्धि रूपी बर्तन थे, भांडा मतलब बर्तन और कुबुद्धि मतलब दुर्बुद्धि। अब यहाँ मन में क्या होती है? दुर्बुद्धि। जब तक अज्ञानता रहती है दुर्बुद्धि है। और भांडा यानी झोपड़ी में कच्चे मिट्टी के बर्तन होते हैं या मिट्टी के बर्तन होते हैं जो कमज़ोर होते हैं। तो जैसे ही ज्ञान मन में आया तो दुर्बुद्धि दूर हुई। यानी जैसे आंधी आई और जब छप्पर टूटा तो बर्तन टूट फूट गए, उस पर भारी छप्पर आकर गिर गया। वैसे ही मन में जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो दुर्बुद्धि दूर भाग गई। तो कितना अच्छा रूपक अलंकार है। कुबुद्धि रूपी बर्तन टूट फूट गए ज्ञान रूपी आंधी आने पर। जोग जुगति करी संतो बांधी, निरचू चुए न पाड़ी। कबीरदास जी कहते हैं कि फिर क्या होता है, अज्ञानता समाप्त होती है और ज्ञानियों ने उपदेश दिया। अज्ञानियों को ज्ञानियों ने जब उपदेश दिया तो इन साधु संतों ने निर्मल मन से योग की युक्ति लगाकर ऐसी झोपड़ी का निर्माण किया, अर्थात ऐसे निर्मल मन का निर्माण किया कि उसमें अब एक तिनका भी बुराई का नहीं आ सकता। निर्चू चूहे न पाड़ी, यानी ऐसी झोपड़ी का अब निर्माण किया कि उसमें अब एक बूंद भी पानी की नहीं टपक सकती। चूहे मतलब टपकना, पाड़ी मतलब पानी। अब उसमें एक बूंद भी पानी नहीं टपक सकता, अर्थात अब ऐसा मन निर्मल हो गया ज्ञान प्राप्ति के बाद। अब ऐसे मन का निर्माण हो चुका है कि उसमें ज़रा सी भी बुराई नहीं आ सकती है। कूड़ कपट काया का निक्स्या, हरि की गति जब जाड़ी। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे ही आंधी आई और तेज, इतनी उसकी गति तेज होती है कि सारे हल्के फुल्के जितने भी कूड़ा करकट हैं वह उड़कर एक कोने लग जाते हैं। उसी प्रकार जब हरि की गति जब जाड़ी, जब ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ, ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ, जाड़ी मतलब जानना, जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो शरीर का, काया मतलब शरीर, मनुष्य के शरीर का निक्स्या मतलब निकल गया। तो मनुष्य के शरीर का सारा कूड़ा करकट, अब यहाँ कूड़ा करकट क्या है? कूड़ा कपट, कूड़ कपट, कूड़ा करकट रूपी कपट, है ना, छल द्वेष, तमाम तरह की दुर्भावनाएं, वासनाएं। कपट का मतलब यहाँ ये है। तो कूड़ा करकट रूपी तमाम तरह की दुर्भावनाएं शरीर से निकल गईं और मन एकदम निर्मल हो गया। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार फिर आंधी आ जाती है उसके बाद फिर बारिश होती है तो वातावरण एकदम स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार जब ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हुआ तो जो भक्त है वह भक्त ईश्वर के भक्ति रस में नहा उठा। भीना मतलब भीग गया, ठीक है। जन मतलब भक्त, हरि मतलब प्रभु। तो प्रभु भक्ति में वह भक्त नहा उठा, भक्ति रस में नहा उठा, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के बाद जो उसको ईश्वर से प्रेम हुआ, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हुआ तो ईश्वर के भक्ति रस में वह पूरी तरह से नहा उठा। काहे कबीर भान के प्रकटे,
उदित भया तम खीना। कबीरदास जी कहते हैं, देखिए लास्ट में हमेशा कवि अपना नाम जरूर डालता है, अंतिम पंक्ति में कवि अपना नाम डालता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा, अब इसका मतलब ये है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार भान मतलब सूर्य, प्रकट मतलब उदित होना, है ना, निकलते हैं। तो कहते हैं जिस प्रकार सूर्य के उदित होने पर, तम मतलब अंधकार, खीना मतलब क्षीण हो जाता है। तो जिस प्रकार सूर्य के उदित होने पर अंधकार क्षीण हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान के प्रकट होने पर अज्ञानता दूर हो जाती है। क्षीण हो जाती है मतलब दूर हो जाती है। तो यहाँ सूर्य क्या है? ज्ञान है, ठीक है। अंधकार क्या है? अज्ञान है। तो सूर्य रूपी ज्ञान के उदित होने पर अंधकार रूपी अज्ञानता खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से कबीरदास जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से ये समझा दिया कि ज्ञान रूपी आंधी के संपर्क में आने पर भक्त का अज्ञान, मोह माया तथा विषय वासना से लगाव छूट जाता है तथा उसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। धन्यवाद।